राजस्थान की गर्म रात थी। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा था। उसने देश के लगभग हर बड़े हाईवे पर सफर किया था और उसे रात में गाड़ी चलाने की आदत थी। उस दिन वह जयपुर से जैसलमेर की तरफ सामान लेकर जा रहा था। रात के लगभग 2 बजे थे। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत, छोटे छोटे पेड़ और अंधेरा दिखाई दे रहा था। रमेश ने सोचा कि अगले ढाबे पर रुककर चाय पी लेगा, लेकिन ढाबा अभी काफी दूर था। तभी उसे सड़क के किनारे सफेद कपड़े पहने एक औरत दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल थे और वह बिना हिले सड़क के किनारे खड़ी थी। इतनी रात में उसे देखकर रमेश थोड़ा हैरान हुआ। उसने पहले सोचा कि शायद कोई मुसाफिर होगी जिसकी गाड़ी खराब हो गई होगी। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, उस औरत ने धीरे से हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। रमेश कुछ पल सोचता रहा। उसे अपने पिता की बात याद आई कि रात में सुनसान सड़क पर किसी अनजान को लिफ्ट मत देना। लेकिन फिर उसे लगा कि अगर सच में किसी को मदद की जरूरत हो तो मना करना भी ठीक नहीं। उसने ट्रक धीरे किया और दरवाजा खोल दिया। औरत बिना कुछ बोले ट्रक में बैठ गई। उसके कपड़ों पर रेत जमी हुई थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रमेश ने मुस्कुराकर पूछा, बहन जी, कहाँ जाना है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर पूछा, आप ठीक हैं? फिर भी वह चुप रही। ट्रक आगे बढ़ता रहा। कुछ मिनट बाद रमेश ने देखा कि ट्रक के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई है। बाहर तो गर्म हवा चल रही थी, लेकिन केबिन में जैसे बर्फ रख दी हो। उसने एसी बंद किया, जबकि एसी पहले से बंद था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो सब सामान्य था, लेकिन अंदर अजीब सन्नाटा था। रमेश ने चोरी छिपे उस औरत की तरफ देखा। वह सीधी सामने देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं झपक रही थीं। रमेश का दिल तेज धड़कने लगा। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट की आवाज आई। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, आपको कहाँ उतरना है? इस बार औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आगे जहाँ पुराना पेड़ है। उसकी आवाज सुनकर रमेश के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। करीब 10 मिनट बाद सड़क के किनारे एक बहुत पुराना सूखा पेड़ दिखाई दिया। रमेश ने ट्रक रोक दिया। उसने मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। औरत वहां नहीं थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और नीचे उतरकर चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ हवा रेत उड़ा रही थी। उसे लगा शायद वह जल्दी से उतरकर चली गई होगी। वह वापस ट्रक में बैठा और चल पड़ा। कुछ किलोमीटर आगे उसे एक छोटा ढाबा दिखाई दिया। उसने ट्रक रोका और चाय मंगाई। ढाबे वाले ने देखा कि रमेश का चेहरा पीला पड़ गया है। उसने पूछा, क्या हुआ भाई? रमेश ने पूरी बात बता दी। ढाबे वाला कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम पहले आदमी नहीं हो जिसने ऐसा देखा है। कई साल पहले इसी सड़क पर एक नई शादी हुई लड़की की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि कभी कभी वह रात में लिफ्ट मांगती दिखाई देती है। रमेश ने उसकी बात सुनकर हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से चाय खत्म की और फिर ट्रक लेकर निकल पड़ा। अब रात और भी गहरी हो चुकी थी। सड़क बिल्कुल खाली थी। कुछ देर बाद उसे रियर व्यू मिरर में ऐसा लगा जैसे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हो। उसने तुरंत शीशे में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया कि वह डर की वजह से ऐसा सोच रहा है। तभी ट्रक के अंदर किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। रमेश ने तुरंत ट्रक रोक दिया। आवाज भी बंद हो गई। उसने नीचे उतरकर पूरी गाड़ी देखी, कोई नहीं था। वह फिर चल पड़ा। इस बार उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। अचानक उसके मोबाइल पर नेटवर्क चला गया। जीपीएस बंद हो गया। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। तभी उसे आगे वही सफेद कपड़ों वाली औरत फिर दिखाई दी। इस बार वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। रमेश ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया, लेकिन अगले ही पल सड़क खाली थी। वहां कोई नहीं था। रमेश ने डरते हुए ट्रक आगे बढ़ाया। कुछ दूरी पर उसे पुलिस की जीप दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी रोक दी। उसने पुलिस वालों को पूरी बात बताई। एक बुजुर्ग पुलिस वाले ने शांत होकर कहा, इस रास्ते पर ऐसी बातें कई लोग बताते हैं। हमने कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन जो लोग देखते हैं उनके चेहरे पर तुम्हारी तरह डर साफ दिखाई देता है। पुलिस वालों ने उसे पानी पिलाया और कहा कि सुबह होने तक यहीं रुको। रमेश ने वही रात बिताई।
सुबह सूरज निकलते ही उसने फिर उसी रास्ते को देखा जहाँ रात में वह पुराना पेड़ था। वहाँ सिर्फ टूटी हुई जमीन और रेत थी, पेड़ का कोई निशान नहीं था। वह हैरान रह गया। उसने सोचा शायद रात के अंधेरे में उसे भ्रम हुआ होगा। वह अपनी मंजिल पर पहुंचा, सामान उतारा और घर लौट आया। कई दिन तक उसने किसी को यह बात नहीं बताई, लेकिन रात को जब भी आंख बंद करता उसे वही सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देती। 1 महीने बाद उसे फिर उसी रास्ते से माल लेकर जाना पड़ा। उसने मन ही मन तय किया कि इस बार रात होने से पहले रास्ता पार कर लेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। ट्रैफिक की वजह से उसे फिर रात हो गई। जैसे जैसे वह उसी जगह के पास पहुंचा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। तभी सड़क के किनारे वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसने हाथ नहीं उठाया, वह बस खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान देखकर रमेश की रूह कांप गई। उसने बिना रुके ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके शीशे में देखा। पीछे वाली सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सीट पर रेत फैली हुई थी, जैसे अभी कोई वहां बैठा हो। उसने ट्रक नहीं रोका। सुबह होते ही वह सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब वह कभी भी उस रास्ते पर रात में ट्रक नहीं चलाएगा। आज भी जब नए ड्राइवर उससे लंबी रात की यात्रा के बारे में पूछते हैं, तो वह सिर्फ इतना कहता है कि राजस्थान के कुछ रास्ते दिन में जितने शांत दिखाई देते हैं, रात में उतने ही रहस्यमय हो जाते हैं। और कभी कभी अंधेरी सड़क पर हर दिखने वाला मुसाफिर सचमुच इंसान नहीं होता।